हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है आपकी करेंसी एक्सचेंज पर। आप किसी भी फॉरेन कंट्री जाते हैं जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, न्यूजीलैंड, जापान, किसी भी कंट्री आप अगर जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम उस कंट्री की करेंसी एक्सचेंज करा कर अपने पास रख लें, कुछ पैसा उस कंट्री का अपने पास रख लें ताकि हम जब उस कंट्री में एंटर हों तो हमारे पास उस कंट्री का पैसा हो और हम उसको एक्सपेंड कर सकें। बट मेन मैटर ये है कि करेंसी एक्सचेंज करने का राइट टाइम क्या होता है। इसमें बहुत सी कन्फ्यूज़न होती है। बहुत से लोग इस काम को लास्ट डेट के लिए छोड़ देते हैं कि लास्ट डेट पर हम उसको एक्सचेंज करा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। करना क्या है, सिर्फ दुकान में जाना है और दुकान में जाने के बाद अपनी इंडियन करेंसी देनी है, उस कंट्री की करेंसी लेनी है और लेकर आ जानी है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम सोचते हैं। वो इतना इजी, इतना आसान नहीं है। इसमें भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, स्पेशली उस समय जब कोरोना का टाइम हो या फिर बरसात का टाइम हो या फिर इंडिया में त्यौहार भी बहुत होते हैं, छुट्टियां इंडिया में बहुत ज़्यादा होती हैं, या कभी कभी करेंसी एक्सचेंज की ऑफिसेज में हड़ताल भी होती हैं। यानी सरकमस्टेंसेस कुछ भी आ सकते हैं कि आपका काम और रुक सकता है। इसलिए करेंसी एक्सचेंज कराने का सबसे परफेक्ट टाइम क्या होता है, मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाना चाहता था। एक्चुअली मुझसे गलती हुई थी करेंसी एक्सचेंज कराने के मामले में। मैंने अपने काम को लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ दिया था और मुझे लगता था कि ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ तो है ही नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। लेकिन जिस दिन मैं करेंसी एक्सचेंज कराने गया, ओह माय गॉड, मतलब मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता आप लोगों के सामने। वेरी फर्स्ट थिंग, जब मैं करेंसी एक्सचेंज के लिए गया तो सामने बंदे ने बोला कि नहीं, हमारे पास तो इतना पाउंड अवेलेबल ही नहीं है, अगर आपको चाहिए तो हम आपको US डॉलर दे सकते हैं। तो मैंने उससे कहा कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ और आप मुझको US डॉलर दे रहे हो, तो मैं US डॉलर का करूँगा क्या, मुझे पाउंड चाहिए। तो उसने कहा कि सर, अगर आपको पाउंड चाहिए तो आपको 2 से 3 दिन पहले बताना चाहिए था, हम उसको अरेंज करके आपको दे सकते हैं, हमारे पास इतना पाउंड इकट्ठा पड़ा नहीं होता है। अब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि किसी दुकान में पाउंड अवेलेबल ही ना हो, इस तरह की कंडीशन आ सकती है, लेकिन मेरे साथ हुई। तो मैं चाहता हूं कि आप इस तरह की प्रॉब्लम में ना फंसें और इस तरह का आपको कभी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए एक परफेक्ट टाइम क्या होता है करेंसी एक्सचेंज करने का, तो मेरे हिसाब से करेंसी एक्सचेंज करने का एकदम परफेक्ट टाइम तब होता है जब आप अपना कंफर्म टिकट ले लेते हो। उसके जस्ट बाद आपको अपनी करेंसी एक्सचेंज कराकर अपने पास घर में रख लेना चाहिए। करेंसी एक्सचेंज के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक होता है आपका वैलिड पासपोर्ट, दूसरा होता है वैलिड वीज़ा और तीसरा होता है आपका एयर टिकट। अगर ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आपको लास्ट डेट या नेक्स्ट डेट या कल करूँगा, परसों करूँगा, देख लेंगे, इस तरह का एक्सक्यूज़ अपने आप को नहीं देना चाहिए। फ़ौरन जाकर करेंसी को एक्सचेंज कर लेना चाहिए। कभी कभी इसमें हफ्ते भर तक का टाइम लग जाता है, क्योंकि मैंने इंडिया में एक 500 पाउंड लिए थे, करीबन 51,000 रुपीज़ देकर। उस वक्त 98 का भाव चालू था और कमीशन वगैरह इस तरह का कुछ लेकर मुझे 51,000 लगे थे 500 पाउंड के लिए। तो वो तो बहुत अच्छा है उस बंदे का, जो UAE एक्सचेंज कल्याण का जो बंदा काम करता था, उसने बहुत अच्छा एफर्ट किया, बहुत अच्छे एफर्ट के साथ मुझे उसने सपोर्ट किया और मुझे पाउंड अरेंज करके दिया। शुरुआत में उस बंदे ने कहा कि भाई सर, आपको 2-3 दिन पहले बताना चाहिए था, आपको पाउंड चाहिए तो, और हम अरेंज करके दे सकते हैं, हमारे पास इतना पड़ा नहीं होता है। तो मैं तो एकदम ही पूरी तरह से सरेंडर हो गया। मैंने कहा नहीं सर, आप ऐसा मत नहीं कर सकते हैं, अब मैं आपके पास आया हूं और आप मेरी लास्ट होप हो, और अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता था मैं लंदन आ रहा हूं और मेरे पास पाउंड ही नहीं है। तो ये तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाती मेरे लिए। तो उस बंदे ने बहुत बहुत अच्छा एफर्ट किया। उस ऑफिसर को मैं, या उस बंदे को जो वहाँ काम करता था, उसको सैल्यूट करता हूँ कि उसने बहुत अच्छा एफर्ट किया, UAE एक्सचेंज कल्याण वाले ने। और उसने मुझे कहा कि सर, हम कोशिश पूरी करेंगे अपनी तरफ से, लेकिन आप शाम को 4 बजे तक फ़ोन कर लीजिए, अगर 4 बजे तक हो सकता है तो हम आपको ज़रूर करके देंगे,
और नहीं हो सकता है तो अभी से सॉरी, क्योंकि आपने बहुत लेट बताया है हमको। तो मुझे रियलाइज़ था कि मैं गलती मेरी है, और अब मैं पूरी तरह से उस बंदे पे डिपेंड था, लेकिन उस बंदे ने बहुत अच्छा एफर्ट किया। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उसने इतना अच्छा एफर्ट करके मुझे पैसे अरेंज करके फाइनली दिए। अब होता ऐसा है कि लॉकडाउन है, या फिर समझो कि बरसात का समय है, बहुत बारिश हो गई, या किसी शहर में कोई पॉलिटिकल रैली है, इसकी वजह से चीज़ें बंद हो गई, या रिलीजियस दंगे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस काम को आप कभी भी लास्ट मोमेंट के लिए, लास्ट डेट के लिए मत छोड़िए। जितना भी जल्दी से जल्दी हो सकता है आप करेंसी एक्सचेंज करके अपने पास पैसा रख लें। एक्चुअली पैसा होगा तो आप बाकी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं और आपके पास पैसे ही नहीं है, पैसे हैं भी तो इंडियन करेंसी है। तो अब एयरपोर्ट के भी क्या स्टेटस होते हैं वो मैं किसी एक दूसरे वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि एयरपोर्ट पे करेंसी का रेट क्या होता है, और करेंसी एक्सचेंज करना सही है या नहीं है, एक दूसरे वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन जितना भी जल्दी हो सके आप अपने सिटी में, अपने आसपास में जो भी एथोराइज्ड करेंसी एक्सचेंज वाले हैं, मैं तो चाहूँगा कि आप यूएई एक्सचेंज से ही अपनी करेंसी एक्सचेंज कराएं। वो बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं, और मुझे तो उन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की है। तो आप भी उनसे ज़रूर कराइए। और यदि आपके सिटी के आसपास इस तरह की कोई एजेंसी नहीं है तो अब दूसरी भी बहुत सी एथोराइज एजेंसीज हैं। आप हमेशा लीगल और एथोराइज एजेंसी से ही अपनी करेंसी एक्सचेंज कराइए। करेंसी एक्सचेंज के बाद वो एक सर्टिफिकेट देते हैं, उस सर्टिफिकेट को आप अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि हो सकता है एयरपोर्ट पर आपसे पूछा जा सके कि आपके पास कितनी करेंसी है। आपको करेंसी शो करनी होती है, और उसके बाद वो पूछ सकते हैं कि हाँ आपने ये करेंसी एक्सचेंज कराई है तो उसके सर्टिफिकेट दिखाओ। तो वो सर्टिफिकेट आपके पास तभी होगा जब आप एक एथोराइज्ड और लीगल बंदे से आप अपनी करेंसी एक्सचेंज कराएंगे। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आप जैसा आपका कंफर्म टिकट आ जाता है, आपका वीज़ा और आपका पासपोर्ट तो पहले से ही होता है। जिस दिन आप कंफर्म टिकट अरेंज कर लेते हैं अपना, ठीक उसी दिन या वेरी नेक्स्ट डे आप अपनी करेंसी को एक्सचेंज करा कर अपने पास रख लीजिए। ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है। अदरवाइज आप काम को लास्ट डेट के लिए छोड़ते हैं तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अनकन्वीनियंट कंडीशन आ जाती है, और आप खुद अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स को भी अनकंफर्टेबल कर सकते हैं। तो बेस्ट वे है कि आपका टिकट आता है, आप ज़रूर से करेंसी एक्सचेंज कराकर अपने पास पैसे रख लें, क्योंकि जेब में माल है तभी तुम्हारा कमाल है। तो इस वीडियो से मैं यही मैसेज देना चाहता था, और थैंक यू वेरी मच यूएई एक्सचेंज की टीम को, जिन्होंने मेरे लिए स्पेशली करेंसी अरेंज करके दी, और बहुत अच्छे रेट में अरेंज करके दी। और मैं कभी भी आगे लाइफ में कभी भी मैं वापस इंडिया आता हूँ, या मेरे कोई भी फ्रेंड सर्कल या कोई भी दोस्त अगर इंडिया में से किसी और कंट्री में आते हैं, या किसी और कंट्री में उनका आना जाना होता है, तो मैं ज़रूर हमेशा यूएई एक्सचेंज को ही रेफ़र करता हूँ कि अच्छी टीम है, अच्छे बंदे हैं। क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प की है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सबकी हेल्प करते होंगे, और उनके साथ मिलकर आप अच्छी तरह से करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब इस वीडियो को अपने उस सारे फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जो किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं या जाते आते रहते हैं, तो उनके लिए शायद ये यूज़फुल हो।